जय श्री कृष्ण मित्रों। आज इंदिरा एकादशी है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक एकादशी को प्रत्येक गृहस्थ, वैष्णव, सन्यासी सभी को व्रत रखना चाहिए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को व्रत रखना चाहिए। जो असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनको यह छूट है। एकादशी के व्रत में क्या क्या पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नींद नहीं लेनी चाहिए, दिन में शयन वर्जित है। चुगली, निंदा, द्वेष, झूठ, पाखंड, ये सारी चीज़ों का त्याग करना अति आवश्यक है। रात्रि के समय जागरण भी करना चाहिए और पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए। भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन करते रहना चाहिए, नहीं तो उनके नाम के मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम है और भी कई जो मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र हैं और विष्णु के जो भी मंत्र हैं उनका प्रयत्न पूर्वक जप करते रहना चाहिए। एकादशी की कथा भी होती है तो उस कथा का भी श्रवण और मनन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण करना चाहिए। द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए। जब एकादशी समाप्त हो जाए, द्वादशी की जो पहली और दूसरी घड़ी में इसका पारण कर लेना चाहिए। पारण करते समय अपने जो व्रत किया है उसका संकल्प करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें और जितना हो सके वो दान पुण्य एक योग्य ब्राह्मण को दें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से प्रत्येक एकादशी का फल पूर्ण होता है। आज के एकादशी इंदिरा है और इंदिरा एकादशी की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। मैं वो आपको अभी पढ़ करके सुनाता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताएं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद, उसके कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध में भी जिन के पितर लोग नीच योनियों में चले गए हैं उनको भी अगर ये व्रत करके हम उनका फल प्रदान कर दें तो उनको ये सदगति प्रदान करने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है कि महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे एक राजकुमार सत्ययुग में, जिनका नाम था इंद्रसेन। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि नारद ऋषि आकाश से भ्रमण करते हुए नीचे आके उतरे और नारायण नारायण का जप करते हुए उनको आता हुआ देख करके राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपका आगमन का कारण मुझ पर बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया और वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य दे करके स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व और विधि बताइए। किस पक्ष में और किस तिथि को यह करना चाहिए,
तो नारद जी ने कहा कि राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो दशमी होती है, उस उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान कीजिए। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्बल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो कि अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। ये पद्म पुराण में श्लोक आया है। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर के देवर्षि नारद जी अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा करके स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अतः आज इंदिरा एकादशी का व्रत सभी लोग प्रयत्न पूर्वक करें। इसके फल को अपने पितरों को अर्पित कर दें, जिससे अगर किसी कारणवश किसी के पितर नीच योनि में पड़े होंगे तो उनको सदगति अवश्य प्राप्त होती है। श्राद्ध करके और उसके जल को भी अर्पण करेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।